हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं पाल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। नेक्स्ट है, किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पाल शासक कौन था? तो धर्मपाल। नेक्स्ट है, किस पाल शासक ने राजधानी को पाटलिपुत्र से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो देवपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, किस पाल शासक ने नालंदा महाविहार को 20 गांव दान में दिए? तो यह जो है धर्मपाल के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पाल वंश का पतन किस वर्ष हुआ था? तो 1161 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस पाल शासक ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो गोपाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पाल वंश के किस शासक ने कन्नौज पर अधिकार किया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पाल वंश के किस शासक ने असम और उड़ीसा तक साम्राज्य का विस्तार किया? तो देवपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पाल वंश के किस शासक ने वाराणसी पर विजय प्राप्त की थी? तो महिपाल प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पाल वंश के किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो यह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने शिव मंदिरों का निर्माण कराया? तो नारायण पाल के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमपुर को राजधानी बनाया? तो रामपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पाल वंश के किस शासक ने तीरभूति में शिव मंदिर हेतु गांव दान दिए थे? तो नारायण पाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पाल वंश के अंतिम और महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो ये रामपाल था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, पाल वंश के किस शासक ने बंगाल के खलीमपुर अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया? तो धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, पाल वंश के किस शासक ने तिब्बती बौद्ध गुरु तारानाथ का संरक्षण किया था? तो देवपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, पाल वंश के किस शासक ने कन्नौज के राजा चक्रायुद्ध को पराजित किया था? तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पाल वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया था? तो धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, पाल वंश के किस शासक ने शिव मंदिरों का निर्माण करवाया? तो नारायण पाल के द्वारा। नेक्स्ट है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमपुर को राजधानी बनाया? तो रामपाल के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, पाल वंश के किस शासक ने तीरभुक्ति में शिव मंदिर हेतु गांव दान में दिया? नारायण पाल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, पाल वंश के किस शासक ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कराया? तो गोपाल के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है, पाल वंश की स्थापना के समय प्रचलित राजनीतिक और स्थिरता का मूल कारण निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, गुप्त साम्राज्य की क्षय और शक्ति रिक्तता। नेक्स्ट है, पाल शासन में प्रशासनिक ढांचे का अधिकार किस प्रणाली पर टिका हुआ था? तो ये सामंतवादी व्यवस्था पर। नेक्स्ट है, पाल वंश काल में बौद्ध विद्वानों के आपसी आदान प्रदान एवं शिक्षा के प्रसार हेतु निम्नलिखित में से किस विदेशी साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध था? तो यह चीन के द्वारा। नेक्स्ट है, पाल काल की चित्रकला एवं मूर्तिकला की विशेष शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो यह पाल शैली के नाम से। नेक्स्ट है, पाल शासन के आर्थिक ढांचे का मुख्य आधार निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो कृषि एवं भूमि उपज पर। नेक्स्ट है, पाल द्वारा जारी सिक्कों पर अक्सर बौद्ध विचारधारा को प्रतिबिंबित करने के लिए कौन सा धार्मिक चिन्ह प्रमुखता से अंकित था? तो यह चक्र और कमल। नेक्स्ट है, पाल वंश में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए वास्तुकला के क्षेत्र में मुख्य रूप से किस कार्य को बढ़ावा दिया गया था? तो स्तूप और महाविहार निर्माण का। नेक्स्ट है, पाल वंश के शासकों का बौद्ध धर्म के अलावा सामाजिक सुधार के संदर्भ में मुख्य उद्देश्य किस दिशा में केंद्रित था? तो जनहित हेतु कृषि एवं शिक्षा का विकास। नेक्स्ट है, पाल वंश ने अपनी सीमाओं के विस्तार में किस राजनीतिक प्रतिद्वंदी समूह के साथ संघर्ष किया जिससे सामरिक चुनौती उत्पन्न हुई? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासक के द्वारा। नेक्स्ट है, वैदेशिक कूटनीति के माध्यम से पाल शासन ने शिक्षा एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे? धार्मिक यात्राओं और विद्वान सम्मेलन। नेक्स्ट है, पाल वंश के प्रशासनिक अभिलेखों एवं शिलालेखों में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो यह संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, पाल काल में स्थापत्य कार्य में निम्नलिखित में से किस सामग्री का व्यापक उपयोग देखने को मिला जिससे महाविहार और स्तूप का निर्माण हुआ? तो ईंट और मिट्टी। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य के प्रसार के उद्देश्य से पाल वंश में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख ग्रंथ पुनर्लेखन एवं अनुवाद कार्य में किया गया है? तो यह धम्मपद। नेक्स्ट है, पाल काल में विद्वानों और कलाकारों के आदान प्रदान हेतु आयोजित होने वाली प्रमुख विद्वतापूर्ण बैठकों को किस नाम से संबोधित किया जा सकता है? तो शास्त्र सम्मेलन और संगोष्ठी।
नेक्स्ट है पाल शासन में क्षेत्रीय प्रशासन के दौरान संदर्भ में स्थानीय कृषि और सिंचाई प्रणालियों के विकास पर किस तत्व की विशेष ध्यान दिया गया था, तो जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था। नेक्स्ट है पाल सिक्कों की शिल्पकला में किस पहलू को बेहद सूक्ष्म और विस्तृत माना जाता है, तो ज्यामितीय डिजाइन और लिपि। नेक्स्ट है पाल वंश के सामाजिक राजनीतिक ढांचे में स्थानीय नेतृत्व की भूमिका किस रूप में दिखाई देती है, तो स्थानीय सामंत और ग्रामीण प्रधानों द्वारा। नेक्स्ट है पाल काल में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वस्तु का आदान प्रदान व्यापक रूप से हुआ जिससे आर्थिक समृद्धि में योगदान मिला, तो यह कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प। नेक्स्ट है पाल वंश के बौद्ध विहारों की स्थापत्य विशेषताओं में किस लक्षण को प्रमुख रूप से देखा जाता है, तो गोलाकार गुंबद का प्रभाव और विश्वविद्यालय की प्रकार की संरचना। नेक्स्ट है पाल शासन काल में धार्मिक दार्शनिक एवं वैज्ञानिक चर्चाओं हेतु आयोजित होने वाली बैठकों आमतौर पर किस रूप में सुनियोजित होती है, तो ये जो शास्त्र सम्मेलन और विद्वान संगोष्ठी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। धन्यवाद।